आइसोमेट्रिक व्यू के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ए फ्रस्टम ऑफ स्क्वायर पिरामिड व्हेन स्टैंडिंग ऑन एचपी ऑन इट्स लार्जर बेस। यानी एक हमें स्क्वायर पिरामिड का छिनक दिया हुआ है, यानी कटा हुआ भाग दिया गया है जो कि एचपी पर स्टैंड कर रहा है, यानी उसका जो लार्जर बेस है, यानी जो उसका बेस है कटने के बाद जो लार्जर बेस बचता है उसके ऊपर वो लाई कर रहा है एचपी के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इसको हम समझ लेते हैं कि फर्स्ट हम इसके ऑर्थोग्राफिक व्यू को ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद हम इसका आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करेंगे। देखिए हमारे पास प्रॉब्लम है कि एक आइसोमेट्रिक व्यू हमें ड्रॉ करना है फ्रस्टम का जब वो एचपी के ऊपर लाई कर रहा है ऑन इट्स लार्जर बेस। तो लार्जर बेस तब होगा जब ये एक पिरामिड कट चुका होगा, कहीं भी किसी भी लेंथ के अलोंग ये कट चुका होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए दिस इज द आइसोमेट्रिक व्यू। जो पिरामिड था, पिरामिड का जो टॉप होता है वो एक पॉइंट होता है, मान लिया ये यहाँ पर पॉइंट होगा, बट ये कटने के बाद कुछ इस तरीके से बचा हुआ है फ्रंट व्यू के अंदर, और ये इसका टॉप व्यू है। जो इसका लार्जर बेस है ये इसके अलोंग खड़ा हुआ है, यानी फर्स्ट और हमारा जो बेस होगा हमारे आइसोमेट्रिक व्यू का, उसकी जो डायमेंशन होगी दैट इज़ 40 mm ऑफ अ साइड, और ये इसका टॉप है जो कि हमें यहाँ पर प्रोजेक्ट करना है आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें टॉप व्यू ड्रॉ करना है, तो टॉप व्यू में हम क्या कर रहे हैं 30 डिग्री पर हम इस बॉक्स की जो लाइन है उनको 30 डिग्री पर इंक्लाइन कर लेते हैं। यहाँ पर एक ग्राउंड लाइन खींचने के बाद हमने यहाँ पर दो लाइनें ड्रॉ कर दी हैं विच इज़ इंक्लाइंड ऑन 30 डिग्री एंड 30 डिग्री। ना ये जो बॉक्स है इसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे एज इट इज डायमेंशन लेते हुए। यहाँ पर 40 mm की साइड्स हैं तो 40 mm यहाँ पर मार्क करेंगे, 40 mm यहाँ मार्क करेंगे। देन उसके बाद ड्राफ्टर के पैरेलल ड्राफ्टर के एक साइड्स को यहाँ पर रखेंगे, दूसरी साइड से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, अगेन इस पॉइंट पर रखेंगे ड्राफ्टर के एक हॉरिजॉन्टल स्केल को, और यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास एक स्क्वायर हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे अपना इस तरीके से। इसके बाद जो भी आपको एक्सिस की लंबाई दी गई है उन एक्सिस की लंबाई को हर एक पॉइंट से प्रोजेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मिनी ड्राफ्टर। तो हमारे यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग एज हैं, इनसे यहाँ पर जो भी हाइट दी गई है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में हाइट दी गई है 60, तो 60 mm की लाइंस हम यहाँ पर हर एक पॉइंट से यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अगेन हमें जो भी यहाँ पर, क्योंकि अब हमारे पास ये हम इसको एक स्क्वायर प्रिज्म कंसिडर कर लेते हैं, और स्क्वायर प्रिज्म कंसिडर करेंगे तो हर एक पॉइंट को हम यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ ड्राफ्टर यहाँ पर हर एक एज को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे इस तरीके से। अगेन इस लाइन के ठीक पैरेलल यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। नाउ इस लाइन के पैरेलल यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे। जो भी आप ड्राफ्टर यहाँ पर प्रोजेक्ट रख लीजिए और जो भी एंगल आया है उसको लॉक करते हुए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अगेन इस लाइन के ठीक पैरेलल यहाँ पर आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से एक स्क्वायर प्रिज्म हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। बट क्योंकि क्वेश्चन में हमें यहाँ पर एक स्क्वायर पिरामिड दिया गया है जो कि एक फ्रस्टम है, तो फ्रस्टम के लिए हमारे पास भी जो हमारे टॉप की जो डायमेंशंस हैं, यानी जो कटने के बाद जो टॉप का पोर्शन है उसकी डायमेंशंस दी गई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से सेंटर फाइंड आउट कर लेते हैं। मिड यहाँ पर दो रेखाओं की हेल्प से मिड से यहाँ पर रेखा जा रही है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। यहाँ से अब हम अपना ये 20 mm का डायग्राम, जो 20 mm साइड्स का स्क्वायर है, ये हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ पर पॉइंट मार्क कर लेते हैं इस लाइन के अलोंग कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे पास यहाँ पर 20 mm का गैप आ गया है। अब ठीक इस लाइन के पैरेलल हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट्स के यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ये लाइन इस लाइन के ठीक पैरेलल होगी। इसी तरीके से हर एक पॉइंट से हम यहाँ पर पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एज के लिए पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। ये अब वो पार्ट है जो कि आपका कटने के बाद बचता है, जो कि टॉप से हमें दिखाई दे रहा है आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर। अब हर एक पॉइंट से यहाँ पर इन एज को मिलाते हुए अपना क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे।
इस तरीके से हमारे पास एक स्क्वायर पिरामिड का फ्रस्टम है, उसका हमने आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ कर लिया है।